बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 थ्योरम 2। यहाँ पर जो आपके पास थ्योरम गिवन है ये आपका थ्योरम 1 का कन्वर्स है, उसका अपोजिट है। थ्योरम 1 में आपके पास ये था कि आपको गिवन था कि आपकी जो दो आपके पास आर्क्स हैं, आर्क ए डी सी, ये आपकी जो है वो कंग्रेंट थी आर्क ए डैश डी डैश एंड सी डैश के। तो हमने ये शो किया था कि इनकी जो अपोजिट, इसके जो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये कॉर्ड बन रहा है ए डैश सी डैश, और यहाँ पे ए सी ये आपस में क्या होगा, ये भी आपस में कंग्रेंट होंगे। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन है वो ये है कि आपको दो कार्ड्स गिवन है कि ए सी और ए डैश सी डैश ये आपस में कंग्रेंट है। आप ये शो करें कि इनकी जो सामने आर्क बन रही है आर्क ए डैश डी डैश सी डैश और आर्क ए सी, ये जो आपके पास ए डी सी है, ये आपस में कंग्रेंट हैं, ये हमने शो करना है। तो अब जरा आप स्टेटमेंट को गौर से देखें। इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये दोनों एक ही सर्कल के अंदर भी हो सकती हैं या आप दो अलग से कंग्रेंट सर्कल्स बना लें। जैसे हमने ये यहाँ पे देखें दो कंग्रेंट सर्कल्स अलग से बना ली हैं। तो कंग्रेंट सर्कल्स वो होते हैं जिनका रद्दास या रेडियस कंग्रेंट होता है, ये आपने याद रखना है। तो अब हमने ये शो करना है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो ये देखें इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स, ये वाली माइनर है ए डी सी, ये माइनर आर्क है, ये इस आर्क ए डैश डी डैश सी डैश के कंग्रेंट होगी। और इससे मेजर आर्क भी हो सकती है। मेजर आर्क आपके पास कौन सी है, ये बड़ी वाली आर्क ए बी सी, और यहाँ पर देखें ए डैश बी डैश एंड सी डैश, ये आपके पास जो है ये इसकी मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क भी आपस में कंग्रेंट होती है और जो माइनर आर्क है ये भी आपस में कंग्रेंट होती है। तो ये हमने यहाँ से प्रूव करना है। तो इसी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से भी दे सकता है कि इन इक्वल सर्कल्स, अब देखें इक्वल सर्कल्स का क्या मतलब होगा कि दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो इक्वल होगा, ठीक है जी। या इन द सेम सर्कल टू कार्ड्स आर इक्वल। अभी देखें उसने आपको ये चीज़ दे दी कि दोनों कार्ड्स जो हैं उसकी लेंथ बराबर है, ठीक है, दोनों कार्ड्स की पैमाइश बराबर है। दे कट ऑफ इक्वल आर्क्स। अब हमें प्रूव क्या करना होगा कि दे कट ऑफ द इक्वल आर्क्स, उनकी जो आर्क होगी, जिस तरह यहाँ पे ये ए डी सी एक आर्क है आपके पास और यहाँ पे ए डैश डी डैश सी डैश, ये जो आर्क्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। दिस इज़ वी हैव टू प्रूव। तो आइए अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है और इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गिवन क्या है जनाब, दो सर्कल्स हैं। एक सर्कल है आपके पास ए बी सी डी एंड सेकंड सर्कल इज ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। दोनों कंग्रेंट सर्कल्स हैं। दे हैव द सेंटर एट ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। बिल तरतीब पहले का सेंटर ओ पे है और दूसरे का ओ डैश पे है। और मज़ीद हमें यहाँ पे गिवन है कि जो कार्ड्स हैं, ठीक है जी, कार्ड ए सी और कार्ड ए डैश सी डैश, ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये कार्ड है आपका ए सी एंड ए डैश सी डैश, ये आपस में इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि इन कार्ड्स के सामने जो आर्क है, ये आर्क ए डी सी और जो ये दूसरी आर्क बन रही है ए डैश डी डैश सी डैश, ये आपस में क्या है जी, दे आर कंग्रेंट, या इनकी पैमाइश या मेजरमेंट आपस में बराबर होगी, ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर जो आपने प्रीवियस थ्योरम में की है। सेंटर को आपने ओ को ए से और इधर सी से मिला दिया। सिमिलरली इस सर्कल में आपने ओ डैश को ए डैश के साथ और सी डैश के साथ ज्वाइन कर लिया। अब इसके लिए हम आगे चलते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमने ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इनको हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली इसकी, ट्राइंगल ओ ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए डैश ओ डैश एंड सी डैश। तो आप देख सकते हैं जो मेजर ऑफ ओ ए है, ओ ए आपके पास देखिए क्या है, दिस इज़ रेडियस। सिमिलरली ये ओ डैश ए डैश, ये भी आपके पास रेडियस है। तो ये दोनों आपस में इनकी पैमाइश बराबर होगी, मेजरमेंट बराबर होगी। एंड द रीजन इज़ वेरी सिंपल, रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल्स। सिमिलरली आपके पास जो ओ सी है, मेजर ऑफ ओ सी, ये आप देख सकते हैं ये दूसरा रेडियस आपके पास, ओ सी को किसके बराबर होना चाहिए, मेजर ऑफ ओ डैश सी डैश के। तो ये भी क्योंकि दो कंग्रेंट सर्कल्स के रेडियस हैं तो ये बराबर हैं। तो आपने देखें सेम कंडीशन लिखी, रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब तीसरी बात हमने यहाँ पे बताई कि मेजर ऑफ ए सी, ये आप देख सकते हैं ये जो ए सी है, ए सी की पैमाइश किसके बराबर है, ए डैश सी डैश की। दोनों आपके पास क्या हैं, ये दोनों हमारे पास कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन था कि ये कॉर्ड्स आपस में कंग्रेंट हैं, ये गिवन है आपको। तो इसलिए इसकी जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये किसके बराबर है, मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के। तो ये क्यों हमने लिखा जी, बिकॉज दिस इज़ गिवन। तो देखिए इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, साइड 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 इज इक्वलेंट टू साइड साइड साइड। ये हमने यहाँ पे पोस्टुलेट को इस्तेमाल कर लिया। अब दोनों ट्राइंगल्स आपकी क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं, कंग्रेंट हो चुकी हैं। ओके अब देखें जब क्योंकि हमारी दोनों जो ट्राइंगल्स एक कंग्रेंट हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है आपके पास, एंगल मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ डैश एंड सी डैश।
तो ये दोनों जो आपके पास सेंट्रल एंगल बन रहे हैं ये आपस में कंग्रेंट हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो चुकी हैं। अब आप जानते हैं कि जब ये एंगल बराबर होते हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क बनता है, ये देखें ना, ये आर्क है ना ADC, ये वो आर्क है जो ये एंगल बना रही है। तो जब ये सर्कल्स के दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इसके सामने बनने वाली जो आर्क है ये भी आपस में इसकी पैमाइश बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से फिर हम इसी तरह प्रूव कर लेंगे कि देखें हेंस हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये आपके पास एंगल्स बराबर आ रहे हैं। मेजर ऑफ AOC शुड बी इक्वल टू मेजर ऑफ A', ये क्योंकि आपके पास जाविये बराबर हैं। तो इन एंगल्स के सामने बनने वाली जो आर्क है, कौन सी आर्क? ADC, एंड द सेकंड आर्क इज A', D' एंड C'। तो ये जो दोनों आर्क्स हैं इनकी पैमाइश भी आपस में बराबर है और यही हमने प्रूव करना था।